हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निबोस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं निबोस आईजीसी की प्रिपरेशन कराता हूँ, साथ ही सेफ्टी से जुड़े ढेरों सारी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ और साथ ही सेफ्टी का ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस नॉलेज भी शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप भी जल्द से जल्द निबोस आईजीसी को क्लियर करना चाहते हैं और कम समय में एक प्रोफेशनल लेवल का सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सेफ्टी इंडक्शन कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बिल्कुल लाइव, जो कि मैंने आपको करके दिखाया है, आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सेफ्टी इंडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, वैसे तो सेफ्टी इंडक्शन 2 से 3 घंटे का होता है। इवन अगर आप हमारी कंपनी में बात करें तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 2 घंटे का होना चाहिए। बट 2 घंटे का वीडियो मैं आपको बना के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप तक वीडियो पहुँचाने में 2 घंटा बहुत ही लंबा वीडियो हो जाए। इसीलिए आपको दिखाने के लिए मैंने 2 घंटे का वीडियो को मैंने 15 से 20 मिनट में करके दिखाया, जो कि आप इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए वीडियो को एक एक स्टेप बहुत ही सावधानी से ध्यान दे के करिएगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा कि सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, सेफ्टी इंडक्शन कैसे किया जाता है, सेफ्टी इंडक्शन देने के क्या क्या पर्पस होते हैं। सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में बिल्कुल ही लाइव मिलेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइव सेफ्टी इंडक्शन कैसे किया जाता है। मेरा नाम रवि है और मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ नाइट शिफ्ट का। और आप लोग जो है ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट का कोड है वो DN004 फेज 1। ये इस प्रोजेक्ट का कोड है। आप लोग आए हैं इंडक्शन करने के लिए, तो आप सब जानते हैं कि इंडक्शन क्या होता है, क्योंकि आपको पहले पुराने कंपनी में काम किए, बट फिर भी यहाँ पे भी आप देखिए क्या इंडक्शन में क्या नियम है कि आप उस कंपनी में भी जाएंगे, हर कंपनी में आपका इंडक्शन क्यों होता है। इंडक्शन क्या होता है, एक साइट का एक जूता का अपना नमूना होता है, जिससे आपको पता चलता है कि साइट पे क्या कंडीशन है, साइट पे क्या काम होता है, साइट पे क्या करना है क्या नहीं करना है, और जिस कंपनी में आप काम करने हैं वो कंपनी का क्या नियम है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग क्या सिस्टम है, क्या बनाकर वो चीज़ आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आप इस कंपनी में हैं तो इस कंपनी का अपना एक इंडक्शन का एक फॉर्मेट तैयार किया, इसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं आप लोगों का इंडक्शन करूँगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट या आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हर कंपनी का एक पॉलिसी होता है जो कि होता है सेफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। उसी पॉलिसी के हिसाब से कंपनी में सारे लोगों को साइड पे काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंट पॉलिसी, मतलब सेम हेल्थ पॉलिसी के अलावा एक एनवायरमेंट पॉलिसी भी होता है। इस पॉलिसी में क्या होता है कि वातावरण से संबंधित जो भी हमारा एनवायरमेंट है उसको दूषित ना हो, खराब ना हो, उसको कैसे साइड पे मेंटेन किया जाए, इस सारी चीज़ों को डिटेल हम लोग इस एनवायरमेंट पॉलिसी के हिसाब से यूज़ करते हैं और साइड पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्मोकिंग पॉलिसी। स्मोकिंग पॉलिसी में क्या होता है कि आपको साइड पे ऐसा नहीं कि आपको जहाँ मन तो वहाँ आप स्मोक करेंगे, स्मोक करने के लिए जगह बना है वहीं जाके स्मोक करेंगे, क्योंकि साइड पे केमिकल्स है, पेट्रोल है, डीजल है और भी बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ हैं जिसकी वजह से साइड पे आग लग सकता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि कहीं भी हमें स्मोक नहीं करना है। जहाँ आपका डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया बना है आपको वहीं जाके स्मोक करना है। ठीक है, और स्मोक करने के बाद उसको अच्छे से बुता देंगे ताकि कहीं धुआं या आग लगने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। उसके बाद साइड सिक्योरिटी। हमारे जो साइड है हर साइड पे आपको एक सिक्योरिटी मिलेगा, जिनका काम होता है साइड पे चीज़ों को देखभाल करना ताकि कोई सामान गुम ना हो जाए, कोई तोड़ हो जाए, किसी का कोई चोरी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उनके साथ अगर आप लोग हैं तो अच्छे से मिलकर बात करके आपको काम करना है। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। साइड पे क्या हम सब लोग अलग अलग, कोई नेपाल से, कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, तो हम यहाँ क्या है सब भाई भाई। तो हमारे काम है कि हम सबकी एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। किसी को कोई मोटा है तो उसको मोटा ना कहें, कोई पतला है तो उसको पतला ना कहें, मतलब सबको अपना भाई के समान समझें, ताकि आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो उनके लिए बुरा हो। आपने उनको तो बोल दिया, जब वो आपके साथ मजाक किया आपको बुरा झगड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। सबको रिस्पेक्ट की तरफ और अपने भाई की तरफ रख साइड पे काम करना, ताकि किसी के साथ कोई झगड़ा लफड़ा ना हो। उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी। देखिए, एक्सेस का मतलब क्या है, कहीं भी आने जाने रास्ता। अगर आप साइड पे जा रहे हैं तो साइड पे आने जाने का एक्सेस, जैसे
जैसा हमारे यहाँ जो साइड है तो पूरे वो से आपको होल्डिंग वो कंक्रीट ग्रेड से लगा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेस ताला बंद है, आपको अंदर जाना था, आप होल्डिंग लाइन के अंदर चले नहीं, सिक्योरिटी वाले को बोलिएगा, सिक्योरिटी वाला गेट खुलेगा, फिर आप अंदर जाइए, काम करिए, फिर आप वापस आइए। अगर आप मान लीजिए जैसे हमारे जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पे एक्सकावेशन का काम है, एक्सकावेशन मतलब खुदाई का काम, तो अगर आपको अंदर जाकर काम करना है तो आप आने जाने के लिए एक्सेस होना चाहिए। अगर आप ऊंचाई पे काम करें तो ऊंचाई पे अगर आपको आना है तो वहाँ के लिए अच्छा एक्सेस होना चाहिए, चाहे वो एक्सेस मान लीजिए कहीं पे स्टेट लेवल होता है, कहीं पे स्लोपिंग होता है, कहीं पे बेंचिंग होता है, ठीक है, जिस तरह का भी एक्सेस हो, एक्सेस सिक्योर होना जरूरी है और तभी आकर आपको यूज करना है। उसके बाद आता है साइड लेआउट। साइड पे हमारा जो साइड का जो भी हमारा लेआउट जो एरिया होता है उसी के अंदर आपको रह के काम करना है। अगर आपका काम है तो भी आपको उसी के अंदर रहना है और काम नहीं है तो भी आपको उसी के अंदर रहना है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर जाके साइड पे काम नहीं कर सकते या बिना मतलब के बैठ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आता है साइड सेफ्टी नोटिस। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कई तरह का आप देखेंगे जहाँ पर सेफ्टी नोटिस पड़ा है, ठीक है, ये सब साइनें देखती हूँ मैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक जो सेफ्टी साइनेज होता है वो साइलेंट सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम करता है। जैसे सेफ्टी ऑफिसर है तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, तो ये क्या है आपको पढ़ के समझना है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए साइड में कहीं पे बैठा है, आप वहाँ पे अगर साइनिंग लगा ठीक है एक्सकावेटर तो मतलब यहाँ पे बैठा है वो आपको बता रहा है, आपको पढ़ के समझना है कि क्या बोल रहा है। अगर आप ऊंचाई पे काम करें तो वहाँ पे लिखा हुआ कि सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है, तो वो क्या है कि वहाँ पे मैंडेटरी साइन लगा दिया है कि यहाँ इस जगह पे आपको काम करना है तो आपको सेफ्टी बेल्ट लगा के बिल्कुल लाजिम काम करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के करना है और कभी भी उसके साथ छेड़छाड़ या पार के खेलना नहीं है, उसको समझना है और समझ के उसको पालन करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके बेहतर के लिए लगाई गया ताकि आप उसको समझें और उसको फॉलो करें। उसके बाद से आता है आपका तो इमरजेंसी प्रोसीजर। तो साइड पे जैसे क्या है कि इमरजेंसी एक प्रोसीजर, एक इमरजेंसी टीम बना है, इनकेस कभी काम करते कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस टीम को हम लोग बुलाते हैं, वो आपको रेस्क्यू करें, उनके काम है। तो कभी कभी क्या है कि काम पे लापरवाही की वजह से या किसी अन्य कारण से कभी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, तो ऐसे किसी को डील करने के लिए हम टाइम टू टाइम साइड पे भी ट्रेनिंग देते हैं और ऑफिस में बुला के भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना है और मालूम होना चाहिए कि इनके सभी कोई इमरजेंसी है, हमें उस इमरजेंसी से कैसे डील करना है ताकि हम अपने आप को अपने साथ जो काम करने वाले सबको हम अच्छे से बता सकें। उसके बाद साथ है दोस्तों फायर। देखिए दोस्तों साइड पे केमिकल्स है, डीजल है, पेट्रोल है, बहुत सारे आपको हाइड्रोलिक ऑयल मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे और भी मान लीजिए पलाई हो गया, कपड़े मुरब्बा हो गया, डुका हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आग लग सकती है। तो ऐसी चीज़ों को क्या है ना कि उससे मेंटेन दूरी बराबर रखना है, उसके आसपास कोई ऐसे ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना है या ऐसा कोई हॉट वाला काम नहीं करना जिसको कुछ आग लग सके, ठीक है। क्या मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपको सिगरेट पी आ गया, आप सिगरेट पी के लो तो फिर दिन क्या आग तो लग जाएगा। तो ऐसा हमें गलती नहीं करना, सिगरेट कहीं कोई पीना है जहाँ पे जो है डेडिकेटेड एरिया है, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसके वजह से आग लगने के चांसेस जाते हो, क्योंकि अगर आग लगता है तो आपको भी नुकसान पहुंचेगा और कंपनी का प्रॉपर्टी भी नुकसान होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रख के काम करना है। उसके बाद साथ में दोस्तों कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, केमिकल्स है ना, उस केमिकल के बारे में सारा डिटेल दिखाता है, ये केमिकल क्या नाम है, कहाँ से बना है, क्या क्या चीज़ें इसकी बनी है, अगर आपके ऊपर कोई असर पड़ता है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके उपचार के लिए आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल आपको साइट पे मिलता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको साइट पे केमिकल मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा होता है, जैसे हेलमेट हो गया, सेफ्टी जैकेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, कवर हो गया, ये क्या है आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे साइड पे आपको सेफ्टी बेल्ट मिलेंगे, हैंड ग्लव्स मिलेंगे, आपको जो चश्मा मिलता है क्या पीपी, ये क्यों मिला आपको पहन के काम करने के लिए, ताकि खुदा ना खास्ता आप कुछ काम करें कुछ लापरवाही तो आपको जैसे कभी अचानक से कुछ हो गया तो आपको बचाएगा। मान लीजिए कुछ काम करा अचानक से कुछ सर पे आ गया तो हेलमेट है तो पहन के बच जाएगा। आप कोई काम करा अचानक से कुछ छटक गया, चश्मा पहनेंगे तो आपको बच जाएगा। मान लीजिए साइड पे चल रहे हैं, पत्थर है, ईंटा है, कीला है, कोई भी चीज़ आपके पाँव में लग सकता है तो आपको सेफ्टी शूज मिला है। तो ये क्या चीज़ आपको हर तरीके से आपको बचा रहा है। उसके बाद से क्या आता है दोस्तों सेफ सिस्टम, काम करने का सही तरीके। देखिए साइड पे बहुत तरह का काम है, खुदाई का भी काम है, वर्क ढाई का भी काम है, कंक्रीट का भी काम है, लिफ्टिंग का भी काम है, कन्फाइंड स्पेस का काम है, बहुत तरह के काम है। तो हर काम को करने के लिए एक तरीका बनाया है, उसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। देखिए जिस कंपनी में आप जाएंगे हर कंपनी के अलग अलग प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के हिसाब से आपको सबको काम करना है। आप इस कंपनी की प्रोसीजर दूसरे कंपनी की नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट जो भी प्रोसीजर वहाँ का जो बोलता है ना हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि वो जो प्रोसीजर होता है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला है, उसमें नियम कायदे कानून है, प्रोजेक्ट उसमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट और आपके वर्क प्लेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कंसिडर करके उस चीज़ को बनाया जाता है। तो कभी भी जो कंपनी का जो शायद सेम सिस्टम फॉलो करता है हमेशा उसको फॉलो करेंगे।
उसके बाद से आता है दोस्तों ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन, मतलब जो आप काम कर रहे हो उस काम को करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। जैसे मान लीजिए आप कन्फाइंड स्पेस का काम है तो कन्फाइंड स्पेस का काम करने के अलग से ट्रेनिंग होगी और पार्टी ट्रेनिंग। अगर आप हाइट पे काम करें तो हाइट पे काम करने का अलग से आपका ट्रेनिंग होता है। जैसे मान लीजिए आप ब्रांडिंग चला रहे हैं तो ब्रांडर का अलग से ट्रेनिंग किया है। तो जो भी मतलब ऐसे कुछ फिक्स काम होते हैं, जो क्रिटिकल काम होते हैं, उन सारे काम को करने के साथ ही आपको ट्रेनिंग कर सकता होगी। वो ट्रेनिंग आप रहेगा तो ही आप काम कर सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो आप उस काम को नहीं कर सकते। उसके बाद से आता है दोस्तों ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हाइजीन, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उस काम से संबंधित जो भी आपका काम है तो साफ सफाई में, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें साफ सफाई होगा, उसको साफ कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप शॉपिंग का काम करें तो शॉपिंग का काम हो गया, निकाल के मुरब्बा पढ़ाई अलग अलग शॉपिंग मार कर रखें ताकि वो दिखने में बुरा न लगे और किसी को चोट या प्रॉपर्टी का कोई नुकसान होने चांसेस न हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखें काम करें। उसके बाद आता है दोस्तों फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब जैसे आप साइड पे काम करें, कहीं आपको हल्का से चोट लग जाए, कहीं कट जाए, पिट जाए, तो आपको बताना है, सेफ्टी को बताना है। सेफ्टी साइड पे फर्स्ट एड बॉक्स रखे रहते हैं, अवेलेबल हर साइड पे रहते हैं। तो आपको ट्रीटमेंट आपको बैंडेज करेंगे, अगर आवश्यकता से अधिक होगा तो आपको नर्स के पास भेजा जाएगा। अगर नर्स के पास से भी नहीं होगा तो आपको हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल या और जो भी हॉस्पिटल नियर बाय होंगे वहाँ पर आपको भेज के आपका इलाज कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपको चोट लगा आपने नहीं बताया, आपने सोचा छोटा सा आपको प्रॉब्लम मैं मिट्टी से दबा लेता हूँ या कपड़े से बांध लेता हूँ, तो हो सकता है आगे चल के आपको नुकसान आए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके साइड पर जब भी आपको चोट लगे लाजिम आपको सेफ्टी ऑफिसर इन्फॉर्म करना है ताकि आपका उपचार जो भी हो सके वो किया जा सके। उसके बाद आता है जैसे टाइप ऑफ इंजरी, जैसे इंजरी कई बार बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मेजर होता है, माइनर होता है, मॉडरेट होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, मीडियम का है, थोड़ा चोट लगा है। तो हर तरीके जो भी आपको जिस तरीके से आपको चोट लगता है हर तरीके की चोट में आपको इन्फॉर्म करना सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस रिपोर्टिंग, मतलब अगर आपके साइड पे काम करते समय आपको चोट लग जाएगा, कोई प्रॉपर्टी नुकसान है तो वो एक्सीडेंट में आता है, वो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। इंसिडेंट जो भी आप काम कर रहे हैं अगर उसमें काम करने कुछ प्रॉब्लम आपको होगा तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए इंसिडेंट हो गया। अगर आप काम कर रहे हैं, काम करते आप बाल बच नहीं करते, आपको तो बाल बच गया, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको सेफ्टी ऑफिस को इन्फॉर्म करना है ताकि हम उसको इन्वेस्टिगेट करें और पता लगाए कि ऐसा क्यों हो। क्योंकि हो सकता है आपके साथ नियर मिस होनी जिनके साथ एक्सीडेंट होगा, तो ये चीज़ दोबारा बार बार नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ बार बार होता है तो आदमी को आज आपके साथ हुआ नियर मिस उनके साथ एक्सीडेंट हो, तो ये चीज़ हमें रोकना होता है, इसीलिए हमें रिपोर्ट करना होता है। जब रिपोर्ट करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फिर उसको हम रोकथाम करेंगे, हमारे पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों वर्क हाइट, मतलब ऊंचाई पे जब आप काम करें तो वो एक अलग हाइट काम है। अगर आप दोस्तों 2 मीटर या 1.8 मीटर ऊपर में काम करें तो आपको हार्नेस पहनना है और एंकर करना है ताकि आप कभी भी गिरे नहीं। ठीक है, और जब भी आप हाइट पे काम करें तो आपको परमिट भी लेना होगा, बिना परमिट का आप काम स्टार्ट नहीं देंगे, सेफ्टी होगा, आपके पास ट्रेनिंग होगा, तो तभी जाके आपको काम करना है। क्योंकि वर्क हाइट का एक क्रिटिकल काम होता है जो कि बिना परमिट के अलाउ नहीं किया जाता। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का मतलब खुदाई करना। ठीक है, यहाँ पे जो वस्तु जो प्रोजेक्ट है वो खुदाई का काम है, आपको खुदाई करना है। खुदाई करके आपको अंदर पाइप डालना है, डेल्टिंग करना है, कंक्रीट करना है, ये सारे काम है। तो जो भी खुदाई का आपको काम है और आपको अंदर जाना है तो लाजिम एक्सेस होना चाहिए, एरिया चारों ओर से बैरिकेड होना चाहिए, ऊपर से कोई भी लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए, उसको ग्रीन में या जियो टेक्सटाइल से उसको कवर करना है। ठीक है, अगर अंदर पानी है तो पानी को निकालना है। ठीक है, तो ये सारी सावधानी देख के आपको काम करना है। उसके बाद से जो आता है प्लांट इक्विपमेंट। प्लांट इक्विपमेंट मतलब जो भी साइड का प्लांट इक्विपमेंट, जैसे मान लीजिए एक्सकवेटर हो गया, जेसीबी हो गया, क्रेन हो गया, कंक्रीट मिक्सर हो गया, बूम ट्रक हो गया, जनरेटर हो गया, कोई भी मशीन जो साइड पे काम करने के लिए यूज किया जाता है तो वो प्लांट इक्विपमेंट आता है। तो उनके साथ आपको हमेशा 1.5 मीटर दूरी मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपको चोट है। देखिए मशीन है, कभी भी कोई भी बटन दब गया तो गलती से आगे पीछे हो सकता है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए हमेशा 1.5 मीटर दूरी मेंटेन कर रखिए। ठीक है, और हमेशा जब भी आप साइड पर रहें तो हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। ठीक है, कभी भी जल्दबाजी में कोई काम न करें, हो सकता है आपको नुकसान पहुंच जाए। तो इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान रखिए ताकि आपके साथ कोई हादसा न हो। उसके बाद आता है दोस्तों व्हीकल। साइड पे कंपनी को भी छोटे छोटे गाड़ियाँ हैं तो उनके साथ भी आपको 1.5 मीटर दूरी मेंटेन करना है। किसी भी गाड़ी के साथ आपको ऑटोमेटिक आके नहीं बैठे, जैसे मान लीजिए का होता है साइड पे गाड़ी रहता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, जाके काम नहीं है तो जाके गाड़ी के सीट पर बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप अलाउ नहीं है तो आप कभी भी ऐसा नहीं करें। उसके बाद से आता है लिफ्टिंग एक्टिविटी। लिफ्टिंग मतलब क्रेन से या बूम ट्रक से एक सामान को उठा के हम जब दूसरी जगह करते हैं तो इसे लिफ्टिंग एक्टिविटी कहा जाता है। लिफ्टिंग एक्टिविटी जब होता है तो उसमें लीडर रहते हैं, लिफ्टिंग सुपरवाइजर रहते हैं, ये लोग उस काम को कोऑर्डिनेट करते हैं, चेक करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। काम स्टार्ट होने से पहले एरिया को वेरीफाइड कर दिया जाता है। तो जो कोई भी आसपास में काम करता है, कोई भी किसी
किसी आदमी को जो अनऑथराइज उसको वेरिफिकेशन के अंदर जाके नहीं अलाउ किया। उनको अगर जाना है तो साइड के किनारे किनारे जाके अपना काम करें। उस एरिया में जो भी लिफ्टिंग एरिया है उस एरिया के पास आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अथराइज नहीं हो सकता है, मशीन फेल हो जाए, हो सकता है कहीं सीलिंग खराब हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके बाद आपको चोट लग जाए। तो अगर आपका उसमें काम नहीं है तो उसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जो कंटिन्यूस काम करने के लिए बच्चों के लिए नहीं बनाई जाती है। वहाँ पे आने जाने की एक्सेस दिक्कत हो सकती है, लाइट की दिक्कत हो सकती है, हजारियस और फ्लेमेबल गैसेस हो सकते हैं, और समझ रहे वेंटिलेशन की दिक्कत हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी जगह को कन्फाइंड स्पेस बुलाता है। और ऐसी जगह क्या है, बहुत क्रिटिकल काम होता है। ऐसी जगह पर आपको काम करने आपके पास फर्स्ट पार्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो एरिया ऑलरेडी जो है पूरा वेरिफाइड होना चाहिए, साइनेज होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, लिफ्टिंग जो कन्फाइंड स्पेस जो प्रोवाइडर है वो वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर आएंगे, गैस टेस्ट करेंगे, तब जाके ये सारी प्रोसीजर जब तक पूरा फॉलो नहीं होता तब तक किसी को भी अंदर काम नहीं करना है, ठीक है। याद रखिए कन्फाइंड स्पेस क्रिटिकल काम है, इसलिए बहुत सावधानी से ही उसमें काम करना है। बिना ट्रेनिंग के और बिना सेफ्टी ऑफिसर के परमिशन आपको काम साइड पर नहीं करना। उसके बाद आता है दोस्तों मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग मतलब कोई भी सामान जब आप उठाते हैं बॉडी फोर्स के द्वारा या कैरी करते हैं तो वो मैनुअल हैंडलिंग करता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, सामान छोटा होता है, ठीक है, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप अकेले आपको नहीं उठाना है। अगर आपको किसी दूसरे की हेल्प लें, 2 आदमी 3 आदमी क्या हेल्प लें, अगर क्या होता है कई बार क्या जैसे मान लीजिए पाइप है, वो है हल्का लेकिन उतना लंबा है कि आप उसको अकेले उठा नहीं सकते, ठीक है। अगर उठाएंगे पाइप को तो या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। तो उस अवस्था में क्या होता है कि आगे जाएगा पीछे तो भी आपको चोट लगता है। और आप कहीं दूर जा रहे हैं तो घूमेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सामने से कौन आपको दिखाई नहीं दे। बट अगर आगे भी एक आदमी रहेगा एक आदमी पीछे भी रहेगा तो आदमी जब घूमेगा तो देखेगा तो क्या है उसको चोट नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब मैनुअल हैंडलिंग है तो सारी चीज़ों को, मटेरियल को भी चेक करना है और वजन को भी चेक करना है, वो कैसे उसको आपको शिफ्ट करना है, सारी चीज़ों को ध्यान रखिए आपको मैनुअल हैंडलिंग करना है। उसके बाद आता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे जनरेटर हो गया, पावर टूल्स हो गया, जो भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल से चलती हो वो इलेक्ट्रिकल में आता है। तो इलेक्ट्रिकल में क्या है कि आप जैसे आपको जनरेटर की आप अप्लाई हो, आपको जनरेटर चालू नहीं करना है, इलेक्ट्रिशियन आएगा जनरेटर चालू करेगा, आपको प्लग देखना है कि प्लग आपका सही है कि नहीं है, केबल आपका सही है कि नहीं है, आपका जो पावर टूल्स है वो सही है कि नहीं है, केबल कहीं कटा तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है और उसके बाद आपको काम करना है। उसके बाद आता है आपका वेलफेयर फैसिलिटी। वेलफेयर फैसिलिटी मतलब क्या आता है, जो रेस्ट सेंटर होता है, वाटर रिंग स्टेशन होता है, ठीक है, टॉयलेट एरिया, ये सारे वेलफेयर फैसिलिटी होती है। ये सारे क्यों है, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप काम करेंगे तो दिन आपको थक जाएंगे तो आराम चाहिए, काम करेंगे तो टॉयलेट जाएंगे तो आपके लिए टॉयलेट चाहिए, काम करेंगे तो आपको प्यास लगे तो आपके लिए आपको वाटर रिंग स्टेशन जो है जहाँ आप जाके आराम से पानी में पी सकें, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी क्या है, वेलफेयर फैसिलिटी है जो कंपनी ने आपको दिया है ताकि आप अपने काम करते समय जो भी आपकी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो आप जाके अपने नीड फुलफिल करें। कभी भी वेलफेयर फैसिलिटी के साथ कभी तोड़ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। कोई अगर नुकसान खराब होता है तो रिपोर्ट करना ताकि वो चीज़ दोबारा बनाया जा सके। आपको अगर उसके बाद नॉलेज नहीं तो ऐसा नहीं कि आप उसको तोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं लेकिन आप लोग जैसा समझ देंगे। उसके बाद आता है एनवायरमेंट इशू। इससे साइड पे क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे डीजल पेट्रोल हाइड्रोलिक की चीज़ें हैं, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से एनवायरमेंट का इशू है, ठीक है। जैसे कुछ लोग खाना खाते इधर उधर फेंक देते, नहीं, डस्टबिन बना डस्टबिन में फेंकिए, ऐसा नहीं कि इधर फेंक दें, उससे क्या वातावरण पूरा खराब हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, पूरा आसपास का माहौल पूरा खराब दिखेगा। तो बेहतर तरीका नहीं होता है साइड पे रह के काम करने के, तो इसलिए ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि आपको साइड साफ सुथरा रहे और अच्छा दिखे। उसके बाद से आता है डस्ट, नॉइज और वाइब्रेशन। देखिए जब आप काम करेंगे तो मशीन चलेगी तो मान लीजिए कि नॉइज भी आएगा, अगर मान लीजिए मिट्टी का खुदाई का काम चला तो डस्ट भी जनरेट होगा, अगर आप पावर टूल चला रहे हैं हील चला रहे तो आपका हाथ वाइब्रेट भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप पेनिट्रेशन पानी वाइब्रेट हुआ तो आपको हैंड ग्लव्स लगाना है, अगर डस्ट हो रहा है तो आपको नोज मास्क लगाना है, ठीक है, और अगर नॉइज आ रहा है तो आपको ईयर प्लग लगाना है। तो ये सारी चीज़ें लगा के ही आपको साइड पे काम करना है। उसके बाद से क्या है वर्कर कंसल्टेंट। जैसे मान लीजिए आप साइड पे काम करें, कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत है तो आप आपस में झगड़ा नहीं करें, कोऑर्डिनेट को बताइए, सेफ्टी को बताइए, वो लोग जाके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद से डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आप लोग आपस में बहस करेंगे तो झगड़ा हो सकता है, जो कि अच्छा काम नहीं है। उसके बाद आता है हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी कंप्लेन रजिस्टर। देखिए कभी भी कोई साइड पे काम करके कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे पास कंप्लेन रजिस्टर, ठीक है। कोई भी आपको मार दिया, गाली दी जाए, कोई आपके साथ बदसलूकी किया या किसी भी तरह का कोई चीज़ जो आपको अच्छा नहीं लगे, कोई आपको मोटा बोल दिया, पतला बोल दिया, आपके नेशनलिटी के हिसाब से नेपाली लोग सुनो, ये मतलब कोई भी चीज़ जैसा जो चीज़ आपको बुरा फील हो गए वो आप आके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी आपके कंप्लेन के हिसाब से एक्शन लेगी उसके खिलाफ। बात समझ रहे, ठीक। उसके बाद से आता है हीट स्ट्रेस एंड प्रिवेंशन। मतलब गर्मी के जब टाइम आता है तो देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और गर्मी में तो और ज़्यादा गर्मी होता है, तो उस समय क्या होता है कि आदमी को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आदमी ट्रेनिंग की मदद से आप अपने आप को
अच्छा फील करता है, क्योंकि ट्रेनिंग में वो सारी बातें बताई जाती है कि आदमी को कैसे काम करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा व्यवहार करना है, किस टाइम काम बंद करना है, किस टाइम काम चालू करना है, काम करना है तो कैसे कैसे स्टेप में काम करके करना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रख के काम करना है। तो इस तरह आपका जो इंडक्शन पूरा हुआ। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं मुझसे? नहीं, सबको समझ में आया? कोई ऐसा चीज़ जो कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सेफ्टी इंडक्शन लाइव कैसे किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। और दोस्तों, एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी सेफ्टी इंडक्शन ख़त्म हो जाता है तो सेफ्टी इंडक्शन ख़त्म होने के बाद आपको हेल्थ स्क्रीन करने के लिए वर्कर को हेल्थ सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ पे नर्स उनका चेकअप करते हैं, उनका सारा एग्जिस्टिंग जो भी मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो और आगे का पूरा उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है, जिससे ये पता किया जाता है कि क्या जो वर्कर काम करने के लिए है क्या वो मेंटली, मेडिकली और फिजिकली फिट है कि नहीं काम करने के लिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आए हैं काम करने के लिए और जब उनको साइड पे काम करने के लिए दिया जाए तो पता चले कि उन्हें कोई तकलीफ़ हो जाए या वो अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर उनका मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास पहले से रहेगा तो हम उनके ट्रीटमेंट के लिए पहले से ही वो सारी दवा अवेलेबल कराएंगे और अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसको सारी चीज़ों को रखे रहेंगे, ताकि जब भी उनके साथ किसी भी तरह का मेडिकल इशू होता है तो हम उस मेडिकल ट्रीटमेंट जो हमारे पास पहले से उनका मेडिकल रजिस्टिंग रिकॉर्ड है उसके सहायता से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकें और आगे इनको आवश्यकता अनुसार दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा सके। तो दोस्तों, इसीलिए जब भी सेफ्टी इंडक्शन करा लें तो सारे वर्करों का आपको हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर भेज दीजिए, जहाँ पे मेल नर्स या फीमेल नर्स जो भी नर्स रहेंगे उनका हेल्थ चेकअप करके उनका एक फाइल तैयार कर देंगे, जिससे आने वाले समय में किसी भी तरह के मेडिकल रिक्वायरमेंट में उनकी हेल्प और मदद मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दिए गए एक एक जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। और अगर आपको सेफ्टी इंडक्शन से संबंधित किसी भी तरह का और भी कोई डाउट होता है तो बेहिचक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तब तक मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त।